सर, जैसे आपने अभी कहा कि बहुत से लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं, तो कैसे रोका जाए इन लोगों को या कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं बीमारी से? ये एक फेज है जो आया है। ये नेगेटिव इससे लग रहा है कि हम उसके बीच में हैं, और इस समय ये अगर बोले कि कल से कम हो जाएगा तो वो तो गलत मैसेजिंग हो जाएगी ना। जो सही है वही है, जुलाई में तो बढ़ेगा ही, कभी ना कभी जाके ये फ्लैटन आउट होगा। वो समय हमको बताएगा जब काफी लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, कुछ में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, हो सकता है ट्रीटमेंट्स बेटर हो जाएं, हो सकता है वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन में तो समय लगेगा, अभी तो नहीं हो सकता। अपने आप को बचाने के प्रयास सबसे जरूरी हैं। हम लोग को अपने रहने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है जो हम पहले बोलते थे कि कम्युनिटी फीलिंग और साथ में रहना। एज डॉक्टर्स हम बोलते थे कि अगर आपने किसी के हाथ पे हाथ रखा, कोई परेशान पेशेंट है, राउंड पे आपने माथे पे हाथ रखा, तो हीलिंग होती है। हम यंगर डॉक्टर्स को बोलते हैं ये तो हीलिंग है, इसके बिना बेड साइड मैनर नहीं होता। यू हैव टू मेक द पर्सन फील गुड एंड हैव कॉन्फिडेंस इन यू। वो सब बंद है, अब नहीं होगा। अब कुछ दिन के लिए तो हम लोग समझ लीजिए, कई महीनों के लिए तो हम लोग को ऐसे ही वार्तालाप करना, ऐसे ही डिस्कशन करना पड़ेगा। अधिकतर या तो वीडियोस के थ्रू और या फिर बैरियर्स लगेंगे ओपीडी में। हम जो कर सकते हैं इस सब से बचने के लिए वो वही है, हमें अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन मींस हमें मास्क पहनना है। बहुत तरह के मास्क है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मास्क से कम आपका मास्क दूसरों को बचाता है, दूसरों का मास्क आपको बचाता है। थैंक यू सर। और मास्क के बारे में, एक टाइम पे मास्क हम कितनी देर तक पहन सकते हैं या पहनना चाहिए? ऐसा कोई डेड मतलब ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं ड्रॉन है कि इतने घंटे के बाद मास्क नहीं पहन सकते। जब आप अकेले हो एकदम तब मास्क खोल लें, अदरवाइज तो मास्क तो पहनना चाहिए। अगर बाहर हैं तो मास्क पहनना ही है। अब डॉक्टर्स को मास्क पहनना ही है, ड्यूटी पे कैसे उतारेंगे? जितने घंटे ड्यूटी पे रहेंगे मास्क पहनना पड़ेगा, उनको तो और कॉम्प्लिकेटेड मास्क पहनने पड़ते हैं। तो इसलिए मास्क इज वन पार्ट, राइट। उससे भी इंपॉर्टेंट साथ साथ अगर जरा सी भी खांसी या हल्का सा भी बुखार ऐसा कुछ हो तो उसको ये ना कह रही कुछ नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कोरोना मुझे थोड़ी ना होगा, ऐसे ही हो गया। वो ह्यूमन नेचर होता है। तो जरा सा भी ऐसा कुछ हो तो अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लें। और अगर खांसी छींक थोड़ी सी भी आ जाती है पब्लिक में तो उसको या तो मास्क पहने रहना चाहिए, उसके बाद तुरंत वापस घर जाएं। और अगर किसी वजह से मास्क नहीं है तो अपनी आस्तीन में या कहीं ऐसे स्लीव में छींकेंगे या खांसेंगे। ऐसे नहीं हो कि पब्लिक में ओपनली खांस दिया आपने। तो ये इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूर रह के बात करें, क्योंकि जब प्रोपेल होते हैं ये तो 1 से 1.5 मीटर तक टिपिकली जाते हैं। तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे भी जाते हैं लेकिन कम जाते हैं, तो 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। प्रैक्टिकल तरीका है वो 6 फुट का डिस्टेंस। तो कम से कम आपके चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप मिलते भी हैं किसी से, कॉरिडोर में मिलते हैं, हम लोग राउंड लेते हैं कॉरिडोर में और कोलीग्स मिलते हैं, तो हम दूर से बात करते हैं, कॉरिडोर के आर पार से, पहले की तरह नहीं बात करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगता है बड़ी ऑब्वियस सी चीज है लेकिन लोग नहीं फॉलो करते हैं इसको। इसी के साथ हैंड हाइजीन है। सो देखिए, दो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो हवा के थ्रू है, और या जो वायरस गिर जाता है हमारी किताब पे, हमारे टेबल पे, हमारे पेन पे, उसको अगर हम छूते हैं, अगर किसी ने मेरी टेबल पे आके खांस दिया, मैं तो दूर था लेकिन वायरस टेबल पे जाके गिरे, वो टेबल पे गिर, जब मैं उठा तो मैंने टेबल छुई, अपने कागज उठाए और फिर अनजाने में वही हाथ चेहरे पे लगा लिया। दैट इज द सेकेंड वे ऑफ ट्रांसमिशन। सो दो मेन ट्रांसमिशन है इसमें, एयर से और फोमाइट्स बोलते हैं हम लोग, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे उनसे। तो ये दोनों में ही हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हर बार हम कुछ छूते हैं तो हमें सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, और वरना सोप यूज करना चाहिए। सोप इज चीप, जहां पॉसिबल हो सोप एंड वाटर इज द बेस्ट थिंग टू डू। हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं होता। अब घर के बाहर हैं तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन तो सैनिटाइजर जरूर रखें जेब में। अगर आपने दरवाजा खोला है, मजबूरी में कहीं हाथ लगाना पड़ा है, तो जरूर से उसको सैनिटाइजर से क्लीन करें। और अगर ये सुविधा है, ये ऑफिस में आपके हो रहा है, तो आप हाथ धो लें। सोप से अच्छी कोई चीज नहीं है। आप ये सोचिए कि साबुन, सोप, जिसकी डिस्कवरी रोमन्स ने करी थी और जिसका डॉक्यूमेंटेशन 2800 साल पहले है, 2800 साल बीसी। तो
5000 साल पहले हो गया। 5000 साल पहले बेबीलोन में, जो अब इराक में है, वहां लोग साबुन इस्तेमाल करते थे, डॉक्यूमेंटेड है। उसी प्रिंसिपल वाले साबुन से अगर आप अच्छे से अपना हाथ धोएंगे तो वो वायरस आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, एंड इज दैट समथिंग दैट इज इन आवर फ्यूचर?